हेलो वंस अगेन। आपके साथ मेरा मुलाकात हो रहा है। वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो वन यूट्यूब चैनल। इस टाइम पे मैं देखूंगा आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। मिड नाइट फीलिंग्स, लेट नाइट फीलिंग्स, जो भी आप कह सकते हो। अब ये उन्हीं लोगों के लिए है जो इस टाइम पे आपके मतलब एक पर्सन के बारे में सोच रहे हो, या फिर आपका सेम जेंडर हो, या फिर ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, सीक्रेट क्रश हो। अगर आप सच में जानने की कोशिश कर रहे हो कि आपके पार्टनर इस टाइम पे क्या फील कर रहे हैं, मैं वही रीडिंग लेके आया हूँ। मैं देखूंगा कि क्या फीलिंग्स है, क्या ऑब्स्टिकल्स है, क्या नेक्स्ट एक्शंस वो ले सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज है, और आपको यूनिवर्स इस टाइम पे क्या एडवाइस दे रहे हैं। प्लीज एंड तक देखिएगा। और अगेन एजम्पशन मत कीजिएगा, ये आपको एक इंफॉर्मेशन मिल रहा है, ओके। और इट टोटली अप टू यू कि ये इंफॉर्मेशन को आपको ग्रहण करना है, एक्सेप्ट करना है, या फिर इसको स्किप करना है। सो इफ यू फील कि हाँ यूनिवर्स आपको मदद कर रहे हैं, देन यू कैन वॉच इट, अदरवाइज यू कैन स्किप इट। लास्टली, टाइमलेस रीडिंग है, तो अगर आप अभी देख रहे हो एप्लीकेबल होगा, आज से 10 साल बाद में भी आप देखेंगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। ये रीडिंग तभी आपके सामने आएंगे, मैं इसी तरीके से मैनिफेस्ट कर रहा हूं, जब आपको इस रीडिंग का बहुत ज्यादा जरूरत होगा। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं करता हूँ, कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करता हूँ। इन शॉर्ट, मैं मैकेनिकल चीज़ों में बिलीव नहीं करता हूँ, नेचुरल चीज़ों में बिलीव रखता हूँ। तो जब भी मुझे इंट्यूशंस आता है, मैं अपलोड करता हूँ वीडियो, खास करके कार्मी फीलिंग्स का या फिर गाइडेंस का। सो वेलकम, लेट्स सी क्या एनर्जीज आपके लिए आ रहे हैं। ओके, आपके पर्सन इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं आज रात आपके बारे में। लेट्स सी। जय माँ काली। मेरे एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी है माँ काली का। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। आप चाहे किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड अगेन सेम जेंडर के लिए आराम से देख सकते हैं आप ये रीडिंग। लेट्स सी आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स, मिडनाइट लेट नाइट करंट फीलिंग्स आपके पर्सन के क्या है। ओके, कार्ड्स आ चुका है और वो है 10 ऑफ शोर्ड्स का। आई थिंक यहाँ पे ऐसा मुझे लग रहा है कि बिटरमेंट और बिटरनेस, जो भी आप कह सकते हो। आई थिंक ये लाइक ये पेन है, ये दर्द है प्यार का। और ये प्यार का दर्द क्यों है? क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसे बातें इन्होंने किए हैं, कुछ ऐसे बातें आपने किए हो, कुछ ऐसे यादगार पल आप दोनों बिताए हो जो अभी भी यादगार है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे वन साइडेड चीजें था। देखिए, 10 ऑफ शोर्ड्स मतलब कुछ ऐसे मैसिव सैडनेस है जो कभी आप बयान नहीं कर सकते हो, ना आप उस ऊंड को, उस दर्द को किसी को दिखा सकते हो, ना छुपा सकते हो। सो आई थिंक एक बेरहमी दर्द उनको खा जा रहा है और वो अंदर से तड़प रहे हैं। वो किसी को कुछ नहीं कह पा रहे, रो रहे हैं, डिप्रेस्ड है, सैड है, फेलियर महसूस कर रहे हैं इस टाइम पे। आई कुड फील कि उनको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में और कुछ भी सही नहीं है, लाइफ बंद हो चुका है। द 10 ऑफ शोर्ड्स बार बार उनका कर्मा उनको समझा रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, उन्होंने आपके साथ गलत किया है, उनको माफी मांगनी है, उनको सही रास्ते पे आनी है। वो गलत किया है, वो झूठ बोला है, वो गलत किया है। क्योंकि ये वक्त ऐसा ही है, वो दूरिया को महसूस कर रहे हैं कि आपसे वो बहुत दूर है, वो हेल्पलेस है, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो तड़प रहे हैं, वो आना चाहते हैं बट नहीं आ पा रहे। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप अपने स्वार्थ के लिए, अपने फ्री विल को जो मन में आए उस तरीके से यूज करते हो, तो उसका एक कॉन्सिक्वेंसेस रहता है। उनको उनका बैड कर्मा का, बुरे कर्मा का कॉन्सिक्वेंसेस मिल रहा है। दे आर फेसिंग देयर फियर्स, लाइक वो अपना डर को सामना कर रहे हैं, जिंदगी में बहुत अकेले महसूस कर रहे हैं इस टाइम पे। बहुत ही इमोशनल फील हो रहा है, मुझे रोना आ रहा है उस पर्सन की एनर्जीज को देखते हुए। क्योंकि वो मिरर के सामने अपना मुंह दिखा नहीं पा रहे, वो अपने आंखों के नीचे गिर चुके हैं। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि उनके कैरेक्टर्स में कुछ प्रॉब्लम्स है। उनको ऐसा लग रहा है कि वो वो जो कहना चाहते थे, वो जो करना चाहते थे, नहीं कर पाए हैं। वो उनको ऐसा लग रहा है कि वो जिंदगी में सबसे बड़ा कीमती चीज खो के बैठे हैं और इनके लाइफ में और कुछ अच्छा नहीं हो सकता। सो सैडनेस, सेपरेशन, डिप्रेशन, रोना, एंड एट द सेम टाइम कुछ मैसिव एंडिंग। उसका कर्मा बैकफायर किया है, कुछ मैसिव एंडिंग। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि उनके फैमिली में विरोध हो रहा है, फैमिली डिस्टर्बेंस, फाइनेंस रिलेटेड डिस्टर्बेंस वो फेस करे, बहुत चैलेंजेस को वो फेस कर रहे हैं और वो किसी को कुछ नहीं बता पा रहे। किसी किसी के लिए मुझे ये भी मैसेजेस आ रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वो चले जाएंगे और एक रीस्टार्ट करेंगे, एक अच्छे पर्सन बनने की कोशिश करेंगे।
द टेन ऑफ शॉर्ट्स वो खुल के कुछ बताएंगे आपको, वो अपने बारे में सब कुछ बताने के लिए रेडी है, क्योंकि उन्होंने खो चुके हैं उनके लाइफ के पॉजिटिविटी। अब ये पर्सन अपने लाइफ का सबसे कीमती पॉजिटिव चीजें खो बैठे, वो है उनके कॉन्फिडेंस, वो है उनके, आप कह सकते हो उनका ग्लो, वो आप कह सकते हो कि आपका सपोर्ट, आप कह सकते हो कि डिवाइन का सपोर्ट। जब टेन ऑफ शॉर्ट्स आते हैं उसका मतलब है कि उनका दिल 10 टुकड़े में बांट चुके हैं और दिल टूटा है, दिल टूटा है। और उस दिल टूटने का वजह है उनका बैड कर्मा, दिल टूटने का वजह है उनका लाइफस्टाइल, दिल टूटने का वजह है गलत दोस्त, दिल टूटने का वजह है फैमिली। सो वो खुद को अभी ऐसा लग रहा है उनको कि उनके लाइफ में सिर्फ वो जिंदा है बट उसका कोई वजह नहीं है, और बहुत बहुत ज्यादा मतलब फुदक फुदक के रो रहे हैं, अकेले बैठ के रो रहे हैं, सैड सॉन्ग सुन रहे हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उनको ऐसा फील हो रहा है कि उनको रेजिग्नेशन डालना है काम में, या फिर काम को छोड़ देना है, कहीं डिफरेंट शहर में चले जाना है, कहीं डिफरेंट जगह पे शिफ्ट होना है, ऐसा फीलिंग। ओके, क्यों ऐसा है, क्या नेगेटिविटी है उनके दिल में, मैं देखूंगा क्या नेगेटिविटी है उनके दिल में, क्या नेगेटिविटी है, क्या उनको रोक के रखा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, साफ जस्टिस। देखिए 6 ऑफ पेंटिकल एक ऐसा कार्ड है जो आपको बताते हैं कि इक्वल कर्मा, या फिर आप कह सकते हैं कि गिविंग एंड रिसीविंग। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस तरीके से उनको प्यार किए थे, आप जब एक्सपेक्ट कर रहे थे इनका सपोर्ट, आई थिंक वो सपोर्ट को इन्होंने ठुकराए थे, और इनको ऐसा लग रहा था कि लाइफ में ये जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। अब 6 ऑफ पेंटिकल्स इनके लिए भारी पड़ रहा है। जो सपोर्ट उनको फ्रीली मिल रहा था, जो डिवाइन के सपोर्ट इनको फ्रीली मिल रहा था, आपका जो इमोशनल सपोर्ट इनको फ्रीली मिल रहा था, वो अब नहीं मिल रहा है। किसी किसी के लिए ये मैसेज ऐसे भी है कि आप इनको फाइनेंशियली बहुत कुछ प्रोवाइड कर रहे थे, इमोशनली बहुत कुछ प्रोवाइड कर रहे थे, बट अब इन्होंने कुछ ऐसा काम किया है आपका दिल तोड़ के, आपका विश्वास तोड़ के, कि उनके लाइफ में सारे सोर्सेस बंद हो चुका है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उनके दोस्त, खास एक दोस्त उनका दिल तोड़े हैं, या फिर उनका विश्वास तोड़े हैं, कोई थर्ड पार्टी उनसे कुछ लेके चले गए हैं। यहां तक कि मुझे ऐसा लग रहा है कि 6 ऑफ पेंटिकल्स उनके खास करके फैमिली मेंबर्स उनका साथ छोड़ दे रहे हैं। द 6 ऑफ पेंटिकल्स मींस कि इक्वल गिविंग एंड रिसीविंग नहीं हो रहा है, उनका कर्मा डिस्टर्ब किया है इन्होंने खुद। ऑल्सो ऐसा मुझे लग रहा है रेसिप्रोकेशंस, लाइक जो आपके साथ रहने के मतलब जब ये पर्सन आपके साथ बात कर रहे थे, या फिर जब रिलेशनशिप में एक अच्छा फेज चल रहा था, तब ये पर्सन का लाइफ में एक अलग किस्म का ऊर्जा ये पर्सन फील करते थे। लाइक जब भी कोई नया काम करते थे तब वो सक्सेसफुल हो जाता था, जब भी कहीं पे वो जाते थे तो लाइफ का एक अलग सा काइंड ऑफ चेहरा था। बट अब उनका जो चेहरा है वो बिगड़ रहा है, लाइफ का जो मोमेंटम है वो खो रहा है। द 6 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि यहाँ पे वो काम तो कर रहे हैं बट उसका कोई असर इनके लाइफ में नहीं हो रहा है। सो लाइक अच्छा काम करने के बावजूद भी उनको कुछ भी चीज नहीं मिल रहा है, उनको खुशियां नहीं मिल रहा है, उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उनको पैसा नहीं मिल रहा है, उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। और इसीलिए 10 ऑफ शॉर्ट्स उनको लग रहा है कि जिए तो जिए कैसे। उनको ऐसा लग रहा है कि अब वापस आना है, या फिर कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त करना है, अब उनको अच्छे रास्ते पे आना ही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बात आ रहे है कि आपका याद 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि जिंदगी में वो आपको सबसे एक खास दोस्त आप थे, या फिर आप कह सकते हो कि ये पर्सन के लाइफ में आपको यूनिवर्स ने भेजे थे ताकि इनको आप सपोर्ट कर सके। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि इनका दिल बहुत साफ है बट इनको किसी ने पॉल्यूट किया है, इनको किसी ने मतलब गलत तरीके से इन्फ्लुएंस किया है, इनके कान में आपके अगेंस्ट में किसी ने कुछ डाला है, या फिर ये पर्सन किसी गलत सोर्स के साथ मिल चुके थे, तो इसीलिए ये पर्सन को खराब करने की कोशिश की है। किसी ने इनकी गुड क्वालिटीज को एक्सप्लॉयट किया है, किसी ने इनको एक्सप्लॉयट किए हैं और कर भी रहे हैं राइट नाउ। सो उनका हाथ पैर बंधा हुआ है, वो चाके भी कुछ कह नहीं सकते, वो चाके भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और ऐसा मुझे लग रहा है द 10 ऑफ शॉर्ट्स एंड द 6 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है कि वो एक मिडिल ग्राउंड चुन रहे हैं कि खैर छोड़िए, हम लोग रोमांटिकली शायद एक साथ नहीं हो पा रहे बट एक दोस्ती निभाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनके मन में ऐसा है कि नॉन रोमांटिक वे में भी वो इस कनेक्शंस को हर हाल पे
काइंड ऑफ कैरी फॉरवर्ड करने के बारे में सोच रहे हैं। द टेन ऑफ शोर्स, एक बुरा फेज खत्म हुआ आप दोनों के बीच। हो सकता है कि अभी भी सेपरेशन, अभी भी नेगेटिविटी, अभी भी आर्ग्यूमेंट्स, अभी भी झगड़ा का असर है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, अभी ये पर्सन साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं आपका। एट द सेम टाइम ये पर्सन आपको अपने दिल से कंप्लीटली हटा भी नहीं पा रहे हैं। लेट मी सी कि क्या हो सकता है इस टाइम पे, क्या नेक्स्ट एक्शंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पर्सन से। Oh, the full. It means a great new beginning. I think कि यहाँ पे the full कार्ड साफ साफ बता रहे हैं कि अब जो होने वाला है वो डिवाइन करेंगे। आप और ये एक मेजर लाइफ चेंजिंग साइकिल में घुस रहे हो सकता है कि अब ये पर्सन आपके लाइफ में लौटेंगे एक नए पर्सन बन के। नाउ द फुल मीन्स द एडवेंचर बिगिंस नाउ। सो ये पर्सन का नेक्स्ट एक्शन होगा कॉल करना, मैसेज करना, ये तो मामूली सी बात है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ वादा वो करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके लिए एफर्ट्स डालना स्टार्ट करेंगे, खुद को एक नई जगह पे ले जाने का बात वो करेंगे। कहीं ना कहीं द फुल मीन्स कि आप दोनों के बीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यू बिगिनिंग हो रहा है। अनएक्सपेक्टेड न्यू बिगिनिंग कह सकते हो, अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री आप कह सकते हो। ये नए शुरुआत शायद तय था, क्योंकि आप दोनों के बीच जो कार्मिक बैगेजेस था वो खत्म हो चुका है। बट अब भी आप दोनों एक साथ जुड़े हुए हो। सो ईश्वर परीक्षा ले रहे थे, और हो सकता है आपने अपना अग्नि परीक्षा दे चुके हो, और हो सकता है कि आपके मन में अभी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। अब शायद आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप इसके लाइफ में शायद वापस नहीं आएंगे, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि अब और आप रिस्क नहीं ले सकते हो, अब आप और ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, अब आप इस पर्सन को कभी अलाउ नहीं कर सकते हो। क्योंकि अब आपको ऐसा लगने लगा है कि शायद आपको मूव ऑन करनी चाहिए, शायद आपको अपने पथ देखनी चाहिए, शायद आपको अलग जोन पे जाना चाहिए, शायद आपको अपना जिंदगी एक अलग मोमेंटम पे ले जाना चाहिए। बट ये पर्सन को जो डीप रियलाइजेशन हो रहा है वो है कि आपको रोक के रखना है, आपके पास आना है, आपके पास फुदक फुदक के रोना है, आपको वादा करना है, आपके सामने आके आपको सॉरी बोलना है। बिकॉज ये चाहते हैं न्यू बिगिनिंग, और ये करेंगे भी, ये नए शुरुआत लेके आएंगे भी, बिकॉज दे आर डेस्टिन्ड टू बी इन योर लाइफ। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हो सकता है कि ये मैरिड पर्सन हो सकता है ये सीक्रेट कनेक्शन हो सकता है कि आप दोनों सेपरेटेड हस्बैंड वाइफ हो, या फिर सेम जेंडर के पर्सन हो। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, राइट नाउ यू टू आर गोइंग टू बिगिन समथिंग न्यू। आप दोनों स्टार्ट करने वाले हो कम्युनिकेशंस, अनएक्सपेक्टेड कॉल, मैसेजेस, फोटोज, लाइक शेयर जो भी है वो होगा, क्योंकि कुछ मैसिव न्यू बिगिनिंग हो रहा है। और ये न्यू बिगिनिंग तय था, ये प्रीडेस्टिन्ड न्यू बिगिनिंग था। आई थिंक माँ ने टेस्ट कर रहे थे आपको कि क्या आप सच्चाई के राह पे चलेंगे, या फिर इसका गलतियों का साथ देंगे। क्या आप अपने आत्मसम्मान को चुनेंगे, या फिर एक लो सेल्फ एस्टीम लाइफ को लीड करेंगे। बट नहीं, आपने अपना आत्मसम्मान चुना, आपने खुद के प्यार को माँ के सामने समेट दिए, सरेंडर किए, और इसीलिए माँ लौटा रहे हैं इस प्यार को। सो यस, जो कनेक्शंस लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता है, वहां पे कनेक्शंस 360 डिग्री राउंड टर्न होके वापस सही जोन में आ रहे हैं। यू टू आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक भविष्यवाणी की तरह है कि आपके पर्सन एक्शंस लेने वाले, क्विक एक्शंस लेने वाले, वो चाहे कॉल हो, मैसेज हो, आपके साथ मिलना हो, समथिंग मैसिव इज गोइंग टू हैपन। और ये तय था, और अब जब ये स्टार्ट होगा तब डेफिनेटली ब्लॉकेजेस खत्म होगा। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि आप भी कुछ काम नहीं कर पा रहे थे, आपके अंदर में भी एक सुनापन था, बट आप चाह के भी हेल्पलेस थे, बिकॉज आप वापस नहीं जा सकते हो, बिकॉज कहीं ना कहीं ये शायद ब्लॉक करके रखे हैं। और अब होगा इस प्यार का एक नया पड़ाव, अब होगा इस प्यार का एक सेकेंड इनिंग्स, या फिर आप कह सकते हो सेकेंड चैप्टर। सो ये पर्सन एक नए एक्शंस ले आने वाले हैं। इस वक्त आपको क्या करना चाहिए मैं लिखूंगा। लेट मी सी क्या एडवाइस आपको मिल रहा है इस टाइम पे। द फर्स्ट कार्ड किंग ऑफ कप्स, संयम, मेंटल बैलेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज कीजिए। किंग ऑफ कप्स मींस आपको बैठे रहना है। अगर आप इमोशनल चक्रव्यूह के अंदर काइंड ऑफ चक्रव्यूह के बाहर को घूमेंगे तो आप घूमते ही रहेंगे। इमोशनल अगर आप हो जाएंगे तो काइंड ऑफ आप डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। आपको क्या होना होगा, आपको इमोशनली रूटेड रहना होगा, ग्राउंडेड रहना होगा। सामने वाले पर्सन को बोलने देना होगा, सुनने देना होगा, समय लेना होगा, समय लेके डिसीजंस लीजिए। किंग ऑफ कप्स, रिएक्ट मत कीजिए।
बहुत ऐसा वक्त आएगा आपको लगेगा कि इस पर्सन को आपको हग करना है, किस करना है, हाथ पकड़ के बोलना है कि हाँ मुझे प्यार है, हाँ मैं प्यार करता हूं आपको। नहीं, ऐसे नहीं होनी चाहिए। आपको पोलाइटली, जेंटली, मैच्योरली, डिप्लोमेटिकली सिचुएशंस को हैंडल करना है। सामने वाले पर्सन को इतना आसानी से एक्सेस नहीं देना है। कई कबार साइलेंट रहना है, इस पर्सन को सुधरने का मौका देना है, इस पर्सन को समझना है, काइंड रहना है। आपको कहना नहीं है ऐसा कि आप गलत हो, आप रॉन्ग हो, क्योंकि वैसे ये पर्सन डिप्रेस्ड है। आपको काइंडली पेश आना है, आपको नेचुरल लीडर बनना है। जब आप देखते हो कोई भी गुरु को, कोई भी साइकिक पर्सन को, आप पहले ही नोटिस करेंगे उनके एटीट्यूड। वो कभी हाइपर नहीं होते, वो कभी सामने वाले पर्सन के दर्द को सुनने के बाद बहक नहीं जाते, क्योंकि उनको देखना है सच्चाई। अगर आप उनको बहका देंगे तो वो सच्चाई के पथ को नहीं देख पाएंगे। दैट इज एग्जैक्टली किंग ऑफ कप्स, जो एक थेरेपिस्ट की तरह है। थेरेपिस्ट वो अपने सीट पे बैठते हैं और वो आपको कहते हैं कि बताइए। उनको पता है कि आप बताने नहीं वाले हो, बट वो जैसे तैसे करके आपके मन के साथ एक दोस्ती बना देते हैं। आई थिंक आपको भी उस पर्सन की उस टफेस्ट आउटसाइड को इग्नोर करना है, उनके मन के साथ दोस्ती निभाना है, मन के साथ एक ब्रिज क्रिएट करना है, जिस्मानी चाहत को कंट्रोल करना है। आपको अपनी जिस्मानी चाहत को कंट्रोल करना है, आपको अपना टेंडेंसीज के ऊपर मतलब कंट्रोल लेके आना है, खुद को रेस्ट्रिक्ट करना है, इमोशनल इंटेलिजेंस का उपयोग करना है कि ओके ये क्या कहना चाहते हैं इनडायरेक्टली, ओके इनके साइलेंट का मीनिंग क्या है। सो एक्शंस कम लीजिए बट समझिए ज्यादा। इस पर्सन को समझिए आप पहले, उसके बाद एक्शन, उसके बाद रिएक्शन, उसके बाद आप इस पर्सन को फिजिकली टच कर सकते हैं। पहले इसको मेंटली आपको कनेक्ट करना है इस पर्सन के साथ। नेक्स्ट एडवाइस क्या है? नेक्स्ट एडवाइस आपके लिए, नेक्स्ट क्या एडवाइस आ रहा है? Okay, the Ten of Pentacles and the Seven of Pentacles. Your wait will be over. Seven of Pentacles and the Ten of Pentacles means कि जो आप चाहते हो वही होगा। कई कबार आप जिस तरीके से चीजों को चाहते हो उस तरीके से नहीं होगा, बट समय अपने प्रभाव में खुद बहेंगे। So Seven of Pentacles and the Ten of Pentacles means कि ये समाज, ये सोसाइटी, हमारे कंडीशनिंग हम लोगों को सिखाते हैं कि ओके फुलफिलमेंट मीन्स ऐसा, फुलफिलमेंट मीन्स वैसा, बट हर एक सोल के लिए फुलफिलमेंट का डेफिनेशन अलग होता है। तो सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड द टेन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि जो सबर से, मतलब जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हो, इंतजार का घड़ी खत्म होगा, आपको फाइनली मिलने वाला है फुलफिलमेंट, यानी कि आपका सोल जो डिजर्व करते हैं। जो समाज आपको कहते हैं कि नहीं शादी मतलब ऐसा शादी, दोस्ती मतलब ऐसा दोस्ती, प्यार मतलब ऐसा प्यार, नहीं, ये एक मेन स्ट्रीम कॉन्सेप्ट है। द सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि अगर आप आंखें बंद करके अपने मन को पूछेंगे कि क्या है मेरे लिए फुलफिलमेंट, आपको पता है क्या है फुलफिलमेंट। किसी किसी के लिए एक कप चाय पीना बारिश में वो है फुलफिलमेंट, किसी किसी के लिए लॉन्ग ड्राइव फुलफिलमेंट, अगर किसी पैसे वाले पर्सन के लिए एक बहुत ही आलीशान रेस्टोरेंट पे डेट नाइट वो है फुलफिलमेंट, किसी किसी के लिए सिंपल वीडियो कॉलिंग भी फुलफिलमेंट। सो सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड द टेन ऑफ पेंटिकल्स आपको कहते थे है कि जिस आनंद, जिस परमानंद को आप बेसब्री से, जिस परमानंद का बेसब्री से आपका इंतजार है, वो यूनिवर्स फुलफिल करेंगे। आपके जीवन में एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज आएगा, और ये चेंज को शायद आप बहुत सालों से मैनिफेस्ट कर रहे हो, पिछले 7 सालों से हो सकता है मैनिफेस्ट कर रहे हो, 7 महीने से, 7 वीक से मैनिफेस्ट कर रहे हो कि कब मेरे लाइफ में वो मौका, वो मोमेंट, वो फुलफिलमेंट आए। एंड द किंग ऑफ वांड्स, यहां पे आपको एक लीडर बनने के लिए कह रहे यूनिवर्स। किंग ऑफ वांड्स मींस कि इंस्पिरेशंस बनिए। सामने वाले पर्सन जब डार्केस्ट जोन में है तो उनको पुल अप करने के लिए आपको एक उजाला बनना है, ना कि डिप्रेशन का डिब्बा। सो कहीं ना कहीं किंग ऑफ वांड्स मतलब क्या है कि आप फॉलोअर बन चुके हो, शायद किसी कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हो, किसी व्यू पॉइंट को आप आइडियल मान के चल रहे हो। कोई आइडियल नहीं है। जहां पे लोगों को रास्ता नहीं दिखता है वहां पे आपको रास्ता दिखता है। जहां पे लोग गिव अप कर देते हैं वहां से आप स्टार्ट करते हो। जहां पे पार्टी शांत हो जाता है वहां से आप पार्टी स्टार्ट करते हो। सो यू आर अ लिविंग फायर, जिसको हम कहते हैं कृष्णाओं।
ओके, तो काइंड ऑफ खुद को ऑफर कीजिए अपने डिवाइन अलाइनमेंट के साथ, माँ काली के सामने सब कुछ समेट दीजिए, ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, यू हैव टू। यहाँ पे कोई दोगलापन नहीं, यहाँ पे कोई हाफ हार्टेड काम नहीं, फुल कमिटमेंट के साथ इस रिलेशनशिप को आप खुद लीड कीजिए, बिकॉज नाउ यू आर लाइक टोटली अंडर योर ओन कंट्रोल। किंग ऑफ वॉन्ड्स आपको बता देते हैं कि इस रिलेशनशिप कौन से डायरेक्शंस पे जाएगा, किस तरफ जाएगा, ये निर्भर करते हैं आपके ऊपर, क्योंकि आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो। हालांकि डिवाइन मैस्कुलाइन अक्सर डिवाइन फेमिनाइन को कंट्रोल करते हैं, वीक समझते हैं, डिस्कर्ड समझते, मतलब उनको डिस्कर्ड कर देते हैं। यहाँ पे अगर आपको जो किंग ऑफ वॉन्ड्स का मैसेज है कि अगर जीत का कोई नाम और निशान भी नहीं है फिर भी आप जीतेंगे, बिकॉज आपके अंदर एक लायनेस, एक शेरनी छुपा हुआ है। और ये आपका जेंडर का बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो लोग मानते हैं कि इस फिजिकल रियल एंड फिजिकल वर्ल्ड के अलावा भी और एक बहुत बड़ा वर्ल्ड है जहां से हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिलता है, वो एक डिवाइन फेमिनाइन कंसिडर किया जाता है। द किंग ऑफ वॉन्ड्स आपको सिखाते हैं कि अब आप अपने पैशनेट एंडेवर को, पैशन को आप आगे लेके चलिए, पैशन को फॉलो कीजिए, आप अपने लॉजिकल रीजनिंग के साथ इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, फुलफिलमेंट आपको मिलेगा। जो चीज में आपका दिलचस्पी है, जिस तरीके से आप अपना लाइफ जीना चाहते हो उस तरीके से जिए। बहुत हो गया इस पर्सन के मान के जीना, बहुत हो गया एक सिस्टम को मान के जीना। क्या मिला आपको? फाइनली आपको मिल रहा है जब आप सब कुछ माँ के पाव पे, मतलब माँ के सामने सब कुछ समेट दिए हो, तब आपको सब कुछ मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको मैसेजेस मिल रहा है, बी कॉन्फिडेंट, बी वाइज, बी काइंड, एंड आप इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज करें, एंड आप अपना डिसीजंस खुद ले, आप अपना कंट्रोल खुद अपने हाथ पे लेके आगे बढ़िए। सामने वाले पर्सन आपके सामने आएंगे, उनको अब आप चेज करने दीजिए, बट हाँ विद अ गुड काइंडनेस, विद अ गुड हार्ट। जय माँ काली। आप इस रीडिंग को क्लेम कीजिए और कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा माँ थैंक यू सो मच, जय माँ काली। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।